नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर 8 बजे आए टीवी चैनलों पर अपना भाषण देने के लिए, लाइव भाषण देने के लिए। 8 बजे के समय से ऐसा लगता है हमारे मोदी जी को या तो कुछ ज्यादा प्यार है या फिर किसी ज्योतिषी ने उनको बताया है कि भाई जब तक 8 बजे बोलते रहोगे तब तक चीजें ठीक ठाक चलती रहेंगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो उनका माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है, जिसको वो दोस्त कहते हैं और जो भी उनको दोस्त कहता है, पता नहीं क्यों पीछे पड़ा हुआ है। सीज फायर हुआ तो उसके पहले ही उसने ट्रूथ सोशल पर और ट्विटर पर लिख दिया कि मैंने सीज फायर करवाया है, मेरे कहने पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान राजी हुए हैं। और यहां 8 बजे भारतीय प्रधानमंत्री को भाषण देना था, उसके आधा घंटा पहले उसने फिर से ट्वीट कर दिया, भाषण देके बाकायदा अपना वीडियो ट्वीट कर दिया जिसमें ऐसी बात कही जो हर भारतीय के लिए शर्मनाक है। शर्मनाक तो पाकिस्तानी लोगों के लिए भी है, लेकिन अभी हम भारत की ही बात कर रहे हैं। उसने क्या कहा? उसने जो कहा उसका लब्बो लुबाब ये है कि मैंने दोनों को फोन लगाया और कहा कि अगर लड़ाई लड़ोगे तो मैं दोनों के साथ ट्रेड नहीं करूंगा, दोनों के साथ व्यापार नहीं करूंगा। अगर मेरे साथ व्यापार करना है तो लड़ाई बंद कर दो। यानी दो देश जो आपस में लड़ रहे थे, दो देश जिनके बीच में विवाद था, हमारी सेनाएं जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रही थी। आप प्लीज वेस्ट के प्रोपोगेंडा वार में और पाकिस्तानियों के प्रोपोगेंडा वार में मत पड़िए। इस बात के बहुत क्लियर सबूत हैं और यह बात बहुत साफ है कि पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत को नुकसान नहीं पहुंचा, जब जंग होती है तो नुकसान पहुंचता है, लेकिन अच्छा खासा नुकसान इन्फ्लिक्ट किया गया। कई सारे एयर बेस उनके तबाह किए गए। ये सारा कुछ जब चल रहा था, उसके बीच में ट्रंप का कहना है कि उसने फोन किया कि व्यापार रोक देंगे। अब देखिए, भारत से व्यापार का मतलब होता है अडानी से व्यापार। और यह खबर तो आपके पास आ ही गई होगी कि अडानी के ऊपर जो केस चल रहा है अमेरिका में, उसको रफा दफा कराने के लिए अडानी के लोग लगातार ट्रंप से बातचीत कर रहे हैं। अब केस रफा दफा कैसे कराया जाता है यह मैं आपको क्यों बताऊं, यह तो आप पहले से जानते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय कुछ बोलते, मोदी जी आकर भाषण देते, उसके पहले ही ट्रंप ने गुब्बारे में पिन लगा दी। ट्रंप ने बहुत क्लियरली कह दिया कि मैंने कराया है ये सीज फायर। आप अपने यहां लोगों से कहते रहो कि डायरेक्ट बातचीत हुई है, किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, ये सब आप कहते रहो, लेकिन ट्रंप ने आधे घंटे पहले ही सारी दुनिया और भारत के लोगों को बता दिया कि भैया सीज फायर तो हमने करवाया। और मजेदार बात देखिए, आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री बोलने जाते हैं, स्क्रिप्ट पहले ही बन गई होगी क्योंकि टीपी पर पढ़ रहे थे, टीपी पर ही पढ़ते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट ओकेजन है तो टीपी पर ही पढ़ना चाहिए कि कहीं जबान न फिसल जाए। लेकिन उस स्क्रिप्ट में ट्रंप का नाम नहीं जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं कह पाते हैं कि ट्रंप ने जो बयान दिया है वो फालतू है। यानी ट्रंप का जो ट्विटर पर बयान है उस पर भारत की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं है। न मोदी की टिप्पणी है, न हमारे किसी ऑफिशियल की टिप्पणी है, कोई टिप्पणी नहीं है। उसकी बात अपने जगह है। फिर दुनिया क्यों ना इस बात को माने कि आप भाषण में जितनी भी जलेबियां पका ले, जितनी भी मुट्ठियां तान लें, जितना भी आवाज का उतार चढ़ाव कर ले, जितना भी अभिनय कर लें, हकीकत यह है कि जो सीज फायर हुआ है वो सीज फायर ट्रंप के कहने पर हुआ है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सीएनएन से एक इंटरव्यू आया। मैं बताऊं, बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि सीएनएन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को चलाने में पूरी मदद कर रहा है। लेकिन ये जो इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने यही कहा कि ट्रंप के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रूबियो, उसने फोन किया, उसने पहले भारत फोन किया, जयशंकर से बात की और वहां से जब कंफर्म हो गया तो हमसे बात की और हमने कहा कि अगर भारत हम पर हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। यानी वो भी, पाकिस्तान भी इस बात को कह रहा है कि अमेरिका की वजह से जंग रुकी है। रूबियो और ट्रंप और वांस बीच में पड़े थे और बाप को तो छोड़िए, चलो बाप ने कहा तो कहा, बाप तो राष्ट्रपति है। बेटा, ट्रंप का जो बेटा है वो भी ट्वीट करता है कि मेरे पापा ने जंग रुकवाई है। अब ये पापा ने जंग रुकवा दी। आप जानते हैं हिंदुस्तान में मजाक की तरह चलता है, जब ये दावे हो रहे थे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग मोदी जी ने फोन करके रुकवा दी थी 1 घंटे के लिए, तब से ये चल रहा है। अब
ट्रंप के बेटे ने कह दिया कि भाई वो जो पापा है जंग रुकवाने वाला वो कोई और नहीं है, मेरा पापा है, वो भक्तों का पापा नहीं है, मेरे पापा ने जंग रुकवाई। समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका लगातार मोदी जी की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहा है। इसके पहले आपको याद होगा जब बात चल रही थी इतने पैसे दिए उतने पैसे दिए, जब ट्रंप तमाशा कर रहा था इतने पैसे यहां क्यों दिए उतने पैसे वहां क्यों दिए, उसमें भी उसने मोदी का बाकायदा नाम लिया था कि इतने मिलियन रुपए माय फ्रेंड मोदी को दिए गए। और उसके बाद से लेके आज तक मोदी गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी इस बात पर नहीं कहा है कि मेरे ऊपर लगा आरोप गलत है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। मैं अपने चैनल पे बैठ के दावा कर सकता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ प्रधानमंत्री अपने अकाउंट में किसी से एक पैसा नहीं लेंगे। कैसे ले सकते हैं? ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने आरोप लगाया है, कम से कम उसका जवाब देना चाहिए था। ना तब जवाब दिया गया, ना अब जवाब दिया गया जब इन्होंने 20 मिनट का एक भाषण दिया। लोग उम्मीद कर रहे थे शायद एक लंबा भाषण होगा, बहुत डिटेल में बोलेंगे, लेकिन सच कहूं तो वो भाषण सुनकर भक्त भी निराश हैं। कल ट्विटर पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भक्तों के समझ में भी नहीं आ रहा कि जो लोग 6 महीने में पीओके लाने का दावा कर रहे थे, जो लोग पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देने का दावा कर रहे थे, जो लोग कभी पीछे हटने का दावा नहीं कर रहे थे, उस समय क्यों रुक गए जब हमारी सेनाएं बिल्कुल कमांड में थी, हमारी सेनाएं शानदार तरीके से रिटेलिएट कर रही थी। उस समय वो लोग क्यों रुक गए? क्यों मोदी जी ने ये सारा कुछ किया? क्यों सीज फायर हुआ? क्या वाकई ट्रंप के फोन की वजह से, ट्रंप के डर की वजह से सीज फायर हुआ? क्या वाकई ट्रंप ने धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रोका तो मैं व्यापार रोक दूंगा, यानी अडानी साहब का तिया पांचा हो जाएगा और उसके बाद जंग रोक दी गई? ये सवाल सभी लोगों के दिमाग में चल रहा है, उनके भी जो मोदी जी के घोषित भक्त हैं। जो उनका भाषण था उसमें कई चीजें मुझे खली, कुछ फाइनर पॉइंट्स होते हैं जो बाहर से समझ में नहीं आते, जब आप गहराई से उस पर सोचते हैं तो समझ में आते हैं। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। और यहीं पर आप याद कीजिए कि ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए मैं मदद करूंगा। आई एम रेडी टू मेडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर के बारे में लिखते हुए उसने लिखा था कि यह 1000 साल पुरानी प्रॉब्लम है। मैं आपको बता चुका हूं कि 1000 साल पुरानी प्रॉब्लम कहते ही उसके कहने का मतलब वही हो जाता है जो पाकिस्तानी कह रहे हैं। पाकिस्तान बना ही 1947 में था, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच कोई प्रॉब्लम 1000 साल कैसे हो सकती है? लेकिन पाकिस्तान बना भले ही हो 1947 में, लेकिन उसका मानना है वो तो एक बहुत प्राचीन राष्ट्र है। चूंकि वो 2 नेशन थ्योरी पर बिलीव करता है, इसलिए उसका मानना है कि हिंदुस्तान में जब से मुसलमान है तब से पाकिस्तान है, यानी मुस्लिम यानी पाकिस्तान और हिंदू यानी हिंदुस्तान। ये पाकिस्तान की थ्योरी है। तो इस पर ही वो कहता है कि कश्मीर में चूंकि 1000 साल से मुसलमान हैं, इसलिए कश्मीर पर हमारा 1000 साल का इतिहास है। पाकिस्तान के कहने का मतलब ये होता है। और अमेरिका का राष्ट्रपति दोहरा रहा है इस बात को कि 1000 साल पुरानी जो कश्मीर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत करवाने के लिए मध्यस्थ बनने को तैयार हूं। भारत की घोषित नीति रही है और शिमला समझौते के बाद तो ये बाकायदा कागजों पर आ गया कि कश्मीर को लेकर कोई भी जो बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ दुतरफा होगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में होगी, किसी तीसरे मुल्क को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये अभी तक हमारी घोषित नीति रही है। शिमला समझौता ही वो समझौता था जिसके बाद कश्मीर इंटरनेशनल इशू नहीं रह गया। जब भी पाकिस्तान ने उसको इंटरनेशनल बनाने की कोशिश की, उसको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी यह कह रहे हैं कि पीओके पर बातचीत होगी। ट्रंप पहले ही कह चुका है कि मैं दोनों में बातचीत करवाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस पर नरेंद्र मोदी बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ और उसमें मेडिएट करेगा अमेरिका?
क्या कश्मीर के बारे में कल तक ये लोग कहते थे कि कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। अब ये वाकई बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने एक डेट भी उसमें दी थी और जिसमें कहा था किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी। तो क्या जल्दी ही शहबाज शरीफ और मोदी के हंसते हुए फोटो वैसे ही आने वाले हैं जैसे इमरान खान और नवाज शरीफ के साथ इंटरनेट पे बिखरे हुए हैं? क्या नरेंद्र मोदी कश्मीर के मामले में समझौता करने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी कश्मीर को फिर से इंटरनेशनल इशू बनाने जा रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इस पूरे भाषण में बात करेंगे तो पीओके पर बात करेंगे, इसका क्या मतलब है? या तो यही कहा होता कि हम अपने इस फैसले पर, हम अपनी इस लाइन पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि पीओके जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और बातचीत होगी तो उस अभिन्न हिस्से को भारत में शामिल करवाने की होगी, जैसा योगी आदित्यनाथ दावा करते रहे हैं और सारे के सारे लोग दावा करते रहे हैं। लेकिन यह कहना कि बात होगी तो पीओके पर होगी, बड़े सवाल खड़े करता है। आप सोचिएगा। दूसरी बात सोचिए, एक बार भी उन्होंने अपील नहीं की कि देश के अंदर जैसे हिंदू मुस्लिम सद्भाव बना हुआ था वैसे बना रहना चाहिए। इस पूरी कार्रवाई में जो ये एक हफ्ते की कार्रवाई लगभग चली है, 3-4 दिन की, और उसके एक आध दिन पहले और एक आध दिन बाद मान लीजिए, तो सबसे बड़ी बात यही थी कि पूरा देश एक साथ खड़ा था। बावजूद इसके कि यूपी के तराई में और कुछ और जगहों पर इसी समय मुसलमान घरों को गिराना जारी था, बहुत सारे तमाशे चल रहे थे। कराची बेकरी को इसलिए डिस्टर्ब किया जा रहा था क्योंकि उसके नाम में कराची है, जबकि वो एक हिंदू की बेकरी है जो कराची से उस समय आए थे। ये सब चल रहा था। उसके बाद भी हिंदुस्तान का एक एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के सब खड़े थे सरकार के साथ। क्या सरकार का ये काम नहीं बनता, सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक अपील करें कि जिस तरह से संकट के समय में सब लोग एक थे, बाकी समय में भी एक ही रहे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरा, जो सीमा पर शेलिंग हुई है, जिसमें सीमा पे हमारे लोग मारे गए हैं, 13, 14, 15 लोग मारे गए हैं, 50 के आसपास घायल हुए हैं, उसका भी उन्होंने एक बार जिक्र नहीं किया। कम से कम उन घायलों को श्रद्धांजलि ही दे देते। आखिरी लेकिन बड़ी बात यह कि पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन एक बार भी उन्होंने विपक्ष का धन्यवाद नहीं दिया कि भाई मुझे ऐसा विपक्ष मिला, मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे ऐसा विपक्ष मिला जो संकट के समय देश के साथ खड़ा रहा। पहले तो वो किसी सर्वदलीय बैठक में नहीं गए, किसी भी सर्वदलीय बैठक में वो नहीं गए हैं, जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हर सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं। राजनाथ सिंह ने उनकी अध्यक्षता की है और अब जब सब हो चुका है तो वो विपक्ष को धन्यवाद भी नहीं दे पा रहे हैं। इतना छोटा दिल क्यों है? और कहां से धन्यवाद देंगे? उनकी पार्टी तो चलते हुए तनाव के बीच में कांग्रेस को ट्रॉल करने की कोशिश कर रही थी। जब उदास चेहरों के साथ, उदास नहीं गंभीर चेहरों के साथ सर्वदलीय बैठक से निकलने के बाद वीडियो आया था राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का, बेहद सीरियस थे वो लोग, और कोई भी जंग के टाइम में सीरियस होगा तो सुशांत सिन्हा और ऐसे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये लोग, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे, कि ये लोग उदास क्यों हैं। अब कल जो तस्वीरें आई हैं जिसमें मोदी जी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं और बाकी लोग भी हैं, और सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, अब उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। खैर, मैं ये कह रहा था कि विपक्ष तो इनके साथ था, लेकिन ये तो विपक्ष के साथ खड़े भी नहीं हुए। आज की आप एक बात देखिए, राकेश सिन्हा राज्यसभा मेंबर रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट में क्या करते हैं कि 1971 में हमने नारा दिया था कि फौज तो जीत गई लेकिन सरकार हार गई। आपने ये नारा दिया था, आप हमेशा जंग के टाइम में सरकार के खिलाफ रहे हैं। दुनिया में कौन सा देश है जो 90,000, 70,000 सैनिकों को, विदेशी सैनिकों को अपने यहां रख सकता है? अगर उनको भारत में रखा गया होता तो क्या आसान होता? फिर आप ही लोग कहते कि बिठा के बिरयानी खिला रहे हो। शिमला समझौता जैसा बड़ा समझौता आपकी मोटी बुद्धि में ना समझ में आए तो ना आए, लेकिन वो इतना बड़ा समझौता था कि उसने इंटरनेशनल इशू बनने से रोक दिया कश्मीर को। आपको लगता है कि इंदिरा गांधी पीछे रह गई? आपने क्या कर लिया? आपने तो एक सीज फायर किया, और उस सीज फायर की शर्तें क्या हैं ये आज तक किसी को नहीं पता है। आर्मी के पुराने ऑफिसर्स पूछ रहे हैं कि ये क्या हो गया, रिटायर्ड ऑफिसर्स। ब्रह्मचर्या कह रहे हैं कि आपने जीत के मुंह से हार छीन ली, और आपकी तो परंपरा है, 1965 में गए हुए थे लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद, और आप उनके घर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। ललिता जी थी,
बच्चे थे घर में, उनके सामने आपके लोग प्रदर्शन कर रहे थे। यही सारी वजह थी, लाल बहादुर शास्त्री जी को ऐसा शौक लगा कि हमने उनको खो दिया। 71 में जब सारा हिंदुस्तान जीत का जश्न मना रहा था तो आप नारे लगा रहे थे, और अब विपक्ष जब सवाल पूछे तो आप कहते हैं राजनीति मत करो। 1962 में चाइना का युद्ध चल रहा था और आपके लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की थी संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए। नेहरू जी ने बुलवाया भी था। आपसे जब राहुल गांधी मांग करें कि संसद का विशेष सत्र बुलवाओ तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। आप डिमांड करो तो ठीक, लेकिन जब आप सत्ता में हो, विपक्ष डिमांड कर ले, विपक्ष पूछ ले कि भैया क्या किया। बड़ी बड़ी बातें करते थे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देने का, क्या किया? ट्रंप के और रूबियो के एक फोन से रुक गए। और सवाल उठाते हो 26/11 का, 26/11 का। 26/11 में तो कम से कम जितने आतंकवादी आए थे या तो मारे गए या गिरफ्तार हुए। तुम्हारे समय में क्या हुआ? पोस्टर्स लग रहे हैं कश्मीर में अभी भी कि ये 4 लोग कहीं मिले तो इनको इनाम दिया जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि जो 4 लोग जिम्मेदार थे पहलगाम में हमारे 26 लोगों को मारने के, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ना मारे गए हैं। आज तक पुलवामा के जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इस सवाल का जवाब देश को नहीं मिला है कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कहां से आया। कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मुझे लगता है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जिस तरह का भाषण दिया है मोदी जी ने, उसको अंग्रेजी में कहते हैं लैक लस्टर। नाटकीय बहुत था लेकिन अंदर कुछ नहीं था। एक भी बात ऐसी नहीं थी जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री से की जाती है। सवाल वही उठता है कि विपक्ष में रहने पर जो लोग मुठ्ठियां तान तान के कहते थे हम होते तो ये करते, हम होते तो ये करते, क्या ट्रंप के डर से पीछे हट गए? क्या वाकई ये सच है? और अगर सच है तो बेहद शर्मनाक है, और अगर झूठ है तो प्रधानमंत्री को बाकायदा कहना चाहिए कि ट्रंप बकवास कर रहे हैं, ट्रंप का उसमें कोई रोल नहीं था। आपको लगता है कह पाएंगे? बताइएगा मुझे कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।